हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइस कि हम लोग ये जो हिंदी जो पढ़ रहे हैं, किस हम लोग का मोटो क्या है, हम लोग का मकसद क्या है गाइस, तो हम लोग वीडियो के लिए और यूपीएसआई के लिए और आपके यूपी कांस्टेबल के लिए गाइस हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपसे ये चीज कहूंगी, जैसे गाइस आपकी हिंदी में, जैसे आपकी वीडियो में 50 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, तो इसी तरह गाइज आपकी यूपीएसआई में भी और यूपी कांस्टेबल में भी ऐसी हिंदी पूछी जाती होगी गाइज। तो गाइज आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब वही चीज पढ़ाऊंगी जो मतलब आपकी एग्जाम में पूछा जाता है और जो जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह जैसे जैसे मतलब आपके आपके एग्जाम में जैसे जैसे वीडियो में ये मतलब पूछे जाते हैं यूपीएसआई में, ये तो मैं पूरा लेते लेते हुए गाइज चलूंगी। तो आप लोग अच्छी तरीके से अपनी हिंदी तैयार करते रहिएगा, क्योंकि गाइज आपको हिंदी में एक अच्छा नंबर दिलाता है आपको हिंदी। अगर शायद 50 नंबर की अगर वीडियो में हिंदी आती है, तो गाइज आप लोग उसमें कम से कम 48 तो सही करके आ ही सकते हैं गाइज। तो ठीक है, तो हम लोग का यही मकसद है कि आप लोगों के अच्छे नंबर आए और आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई करें। ठीक है, ठीक है। तो इसी पर्पज के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करें। तो जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे यही चीज कहूंगी कि आप सिर्फ अच्छी तरीके से क्लास देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है जी। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। और गाइस पता है, हिंदी देखिए, हिंदी में वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वर्णमाला का ज्ञान हो गया तो गाइस ये समझिए, आप हिंदी पढ़ना हो या लिखना हो, आप हिंदी को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब देखिए हम लोग पिछली क्लास में हम लोग का स्वर समाप्त हो चुका था। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पास गाइस हम लोग वो स्वरों का वर्गीकरण भी पढ़े थे कि स्वरों का वर्गीकरण, वो वर्गीकरण होता है। तो कि वो स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। एक आपके उत्पत्ति के आधार पर होता है, एक आपका उच्चारण काल के आधार पर होता है, एक गाइज आपका होठों की स्थिति के आधार पर होता है, एक गाइज मुंह खुलने के आधार पर होता है। तो इसी तरह गाइज हम लोग के स्वरों का वर्गीकरण होता है। अब बात यहाँ पास आती है गाइज, हम लोग पढ़े थे उच्चारण काल के आधार पर पढ़े थे, ठीक है, स्वरों का उच्चारण काल। ये जो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, उच्चारण काल में स्वरों का उच्चारण काल, ठीक है। तो चलिए गाइस, जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही कहूंगा, आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा। आज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं व्यंजन। देखिए व्यंजन, अब बात यहाँ पास आती है कि मैं व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए व्यंजन जो होते हैं वो आपकी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब बात यहाँ पास आती है कि मैम स्वरों की सहायता से कैसे मतलब कि बोले जाते हैं। देखिए यहाँ पास अगर शायद मैंने बोला का, पहले पहले कहीं आपको समझने में जोर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी का। अब देखिए, अब इसमें आप कहेंगी, वो कहेंगे मैम, वो मैम इसमें मतलब कहाँ, वो कहाँ इसमें स्वर है? जब गाइज आप उच्चारण करते हो का, खा, गा, आ की, वो आ का मतलब वर्ण बाहर निकल के आ रहा, आ, का, आ, खा। अगर आप ये सोचें कि हमें मतलब व्यंजन में कि हम वो स्वरों की सहायता लें तब मतलब बोले, तो गाइस ऐसा आप बोल ही नहीं सकते। आप अंदर से सोचेंगे लेकिन आपसे मुंह से निकलेगा ही नहीं, आप बोल ही नहीं पाएंगे। जब गाइस हम लोग जब स्वरों की सहायता से नहीं बोलते हैं गाइस, तो इसके नीचे क्या लग जाता है? हलंत लग जाता है। क्या लग जाता है? तिरछी रेखा जिसको बोलते हैं। यहाँ पास आप ऐसे करके इस नीचे हलंत, जैसे का, खा, गा। ये गाइस, अब ये गाइस जो है, ये मतलब कि इसमें ना गाइस स्वरों स्वरों की सहायता नहीं नहीं ली गई है। ये मतलब बिना मतलब स्वर वाले व्यंजन है, ठीक है। जिसको जिसको हम कहते हैं वास्तविक व्यंजन कौन से होते हैं, ये आपके वास्तविक व्यंजन है। इसे इसे गाइस हम आधा व्यंजन भी कहते हैं। अब बात यहाँ पास आती है कि मैम यहाँ पास अच्छा, फिर मतलब स्वरों स्वरों की सहायता से बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? देखिए देखिए, का के अंदर दो वर्ण है। एक वर्ण आपका, ये आपका वास्तविक व्यंजन हो गया, और ये आपका स्वर हो गया। अब देखिए, का के अंदर कितने वर्ण है? दो वर्ण है। एक आपका ये वर्ण हो गया और एक आपका ये आपका व्यंजन हो गया और ये आपका स्वर हो गया, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अब बात आती है यहाँ पास कि मैम हम स्वर का यूज करेंगे कैसे? अगर स्वर का यूज करना है तो हम स्वर का यूज करेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पास गाइज, आप यहाँ इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए व्यंजन की, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए आप लोग इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। जो स्वर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। जो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे गाइस आपका हो गया का,
खा, गा। देखिए गा आप गाइज बोल रहे हैं, अगर शायद देखिए ये गाइज आपके स्वर की सहायता से बोले गए हैं, और जो स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, जो आपका वास्तविक व्यंजन होता है गाइज, ये आपका वास्तविक व्यंजन है। तो इसे गाइज आप लिख लीजिए, ये आपका कौन सा व्यंजन है, वास्तविक व्यंजन है। ठीक है, इसके नीचे हलंत लगा होता है, इसके नीचे क्या लगा होता है गाइज, हलंत लगा होता है। ठीक है, इसी तरह आपका चा, छा, जा। ठीक है, तो ये जो गाइज आपकी होती है, इसके नीचे क्या लगा होता है, हलंत लगा होता है। क्या लगा होता है गाइज, हलंत लगा होता है। ठीक है, तो ये मतलब ये जो गाइज हैं आपके, ये वास्तविक व्यंजन में आते हैं, और ये जो गाइज हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे मतलब कि नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए गाइज बात आती है यहाँ पर कि मैम अच्छा किस तरह हम पहचानेंगे। तो अगर आप कोई अगर आपसे बोलेगा कि इसमें इसमें व्यंजन कौन से हैं, वास्तविक व्यंजन कौन से हैं, अगर शायद आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में ऐसे करके का या का, इसमें वास्तविक व्यंजन कौन सा गैस, तो आप बताओगे ये वास्तविक व्यंजन है, और ये स्वरों की सहायता से बोले गए हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पास एक आप और नोट करके लिख लीजिएगा, नोट बना के। देखिए जब नीचे हलंत लगा देते हैं, जब नीचे हलंत लगा देते हैं, तो वास्तविक व्यंजन वास्तविक रूप में व्यंजन होता है। जब नीचे गाइस हलंत लगा देते हैं तो वास्तविक रूप में व्यंजन होता है। अब देखिए गाइस यहाँ पास बात आती है गाइस कि हम लोग व्यंजन का यूज कैसे, मतलब स्वरों का हम लोग यूज कैसे करेंगे, मतलब स्वरों का प्रयोग कैसे व्यंजन के साथ करेंगे। तो देखिए कि जब जब पहली बात तो हमारे जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और जब किसी व्यंजन के साथ इनका प्रयोग करते हैं तो वो कौन से रूप में आ जाते हैं, मांत्रिक रूप में आ जाते हैं गाइस। कौन से रूप में आ जाते हैं, मांत्रिक रूप में आ जाते हैं। बात जैसे आती है यहाँ पर, जैसे गाइस इसका अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया है, ये चीज आपका दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा नोट बना के लिख लीजिए। ये जो हमारे स्वर होते हैं, ये जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ये जो हमारे स्वर होते हैं वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और जब किसी व्यंजन के साथ और जब किसी व्यंजन के साथ इनका प्रयोग करते हैं, जब किसी व्यंजन के साथ इनका प्रयोग करते हैं तो मात्रिक रूप में, तो मात्राओं में बदल जाते हैं, या तो मात्रिक रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, मात्राओं के लीजिए या तो मात्रिक रूप के लीजिए, बदल जाते हैं। अब बात आती है गाइस यहाँ पर, जैसे हमारे स्वर कौन कौन से थे, ये आपका आ हो गया, ये आपका आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ए और ओ। देखिए गाइस ये सब बेसिक है, मैं इसलिए गाइस आप लोगों को बता रही हूँ ये सब चीज, क्योंकि गाइस जब आप लोग उपसर्ग पढ़ेंगे, जब आप लोग संधि पढ़ेंगे, ठीक है, आप जब छंद पढ़ेंगे, तो ये सब चीज ही बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण, और ये सब चीज पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये सबसे हम लोग संधि को अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे दो वर्ड होते हैं, जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं, इसमें जो विकार होता है, अब दो वर्ड कौन कौन से आपको पता ही नहीं, तो कैसे आप यहाँ से आप समझ जाएंगे कौन वर्ड होते हैं, किसी मतलब कि अवर्ण के अंतर्गत आपके स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। इसी के बारे में जब आप डिटेल से जान जाएंगे गाइस, तो आप लोग संधि को भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, आप उपसर्ग भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, इसी तरह गाइस आप संधि भी कर पाएंगे। ठीक है गाइस, और देखिए अब बात आती है यहाँ पास कि हमारे स्वर कितने होते हैं गाइस, हमारे स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। अब इसकी देखिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा गाइस नहीं होती है, ये मतलब व्यंजन के साथ हमेशा रहता है। ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती गाइस, ये सभी व्यंजन के साथ रहता है। ठीक है, अब बात आती है इसकी जो मात्रा, ये हो गई, ये इसकी मात्रा हो गई, ये इसकी मात्रा हो गई, ये इसकी मात्रा, ये, और ये आपका री। ठीक है, ये आपका री हो गया, ए, ओ और औ। देखिए अब यहाँ पास हमारे जो स्वर है, अब देखिए बात को गौर करिए, ये जो हमारे स्वर है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, आज जब किसी व्यंजन के साथ प्रयोग में करते हैं तो किस रूप में आ जाते हैं, मात्रिक रूप में आ जाते हैं। किस रूप में आ जाते हैं गाइस,
मांत्रिक रूप में आ जाते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको उसको। अब देखिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये सब व्यंजन के साथ रहता है, ठीक है। का हो गया, अब आपका का, ये इसकी मात्रा है की, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये की, ठीक है। अब ये आपका कु, कु, क्रा, जैसे कृपा हो गया, कृषक हो गया, ठीक है, कृपालु हो गया, ठीक है। इस तरह गाइस ये मतलब री की मात्रा है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर के, कंग, सॉरी कै, को, और ये आपकी कौ। तो इस तरह गाइस हम लोग मानसिक रूप में जब हम प्रयोग करते हैं, जब जब हम किसी भी व्यंजन को, जब हम स्वर को किसी व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं, तो गाइस इस तरह हम लोग इसके मानसिक रूप में इसका प्रयोग करते हैं। गाइस किस रूप में करते हैं, मानसिक रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये आप करिए, सब मानसिक रूप में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे मतलब नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए ये आपके स्वर हैं, ये आपके क्या है गाइस, स्वर हैं। ये मात्रा है, ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा है। ये सब हमारे क्या है, मात्रा है। ये इनको गाइस हम क्या कहते हैं, ये जो आपके दिए हुए ये मात्राएं हैं, ये क्या है गाइस, मात्राएं हैं, ठीक है। ये आपकी मात्राएं हैं। अब देखिए अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम इसका यूज हम कैसे किए। देखिए जब ये आपका दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा विस्तार से बता दे रहे हैं। ये आपका का है, ये व्यंजन के साथ है, इसका सब हमने यूज किया बड़ा आ का। तो गाइस यहाँ पास बात आती है, ये आपका क्या बन गया, बड़ा का बन गया, क्या बन गया, बड़ा का बन गया, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पास इसी तरह हमने जब इसका यूज किया, ये आपका हलंत के साथ है गाइस, किसके साथ है, हलंत के साथ है। आज जब इसका जब प्रयोग हुआ गाइस, अब देखिए ई दिया हुआ है, जब ई का यूज करेंगे तो इसका इसका ये जो होगा गाइस, ये किस में आ जाएगा, मानसिक रूप में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, मानसिक रूप में। और जब मानसिक रूप में कन्वर्ट होगा तो ये देखिए इसी तरह गाइस, अब ये गाइस आपका वास्तविक व्यंजन है, और ये जो आपका है यही है। जब ये इसके साथ हम इसका जब प्रयोग करते हैं तो ये किस रूप में आ जाता है, मानसिक रूप में आ जाता है, ठीक है। जब हम स्वरों का यूज जब व्यंजन के साथ करते हैं तो किस में आता है गाइस, वो मानसिक रूप में आ जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात यहाँ पास आती है कि मैम अच्छा देखिए इसमें इसमें देखिए आप इसमें क्वेश्चन क्या कर लिए जाते हैं, कुछ कुछ जो मात्राएं होती हैं वो पीछे से लगती हैं, और जो कुछ मात्राएं होती हैं वो आपकी आगे से लगती है, कुछ मात्राएं नीचे से लगती हैं, कुछ मात्राएं ऊपर से लगती हैं। अब बात इसी गाइस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसी तरह डायग्राम बना के आप लोग वो कर लीजिएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैम स्वरों की सहायता से कैसे बोले जाती है। किसी भी व्यंजन के अंदर देखिए आ की कोई भी व्यंजन नहीं, वो सॉरी आ का कोई भी वो मतलब की मात्रा नहीं होती है। ये मतलब सभी व्यंजन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास इसके अंदर दो वर्ड होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर दो वर्ड होते हैं, एक आपका ये हो गया गाइस, और ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका, ये देखिए ये आपका हो गया स्वर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का के अंदर दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक आपका वास्तविक व्यंजन है, एक आपका स्वर है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये तो गाइस आप कह रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझाना चाह रही हूँ। इसे मत देखिए, अब यहाँ पर जैसे आपकी ये जो मात्राएं हैं, देखिए ये और आपकी ये और ये मात्राएं, कौन कौन सी मात्राएं गाइस, आपकी आ हो गई, आपकी बड़ी हो गई, और आपका ओ हो गया, और ये आपका अ हो गया, ठीक है गाइस। ये आपका हो गया गाइस। अब ये जो वर्ण है, ये जो हमारे वर्ण है गाइस, ये मतलब किधर से लगे हुए हैं, पीछे से लगे हुए हैं। ये जो गाइस हमारी जो मात्राएं होती है ये कहाँ से लगती है, पीछे से लगती है, वर्ण के पीछे से लगती है, ठीक है, पीछे से लगती है। किसी भी व्यंजन के साथ जब इनका यूज करते हैं तो ये कहाँ से लगती हैं, पीछे से लगती हैं। ये जो मात्राएं हैं आपकी, ये मतलब वो गाइस आप लोग लिख लीजिए, मात्राएं वर्ण के पीछे से लगती हैं।
ठीक है, मात्राएं वर्ण के पीछे से लगती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने बोला राधा, राधा वर्ण के पीछे से लगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर नीलम, नीलम, ठीक है, ठीक है, नीलम। अब देखिए ये आपके पीछे से लगी गई। ठीक है, कौवा, कौवा, तो ये गाइस आपके पीछे से लगी। ठीक है, कौवा। ठीक है, सोना, सोना, ये गाइस आपके पीछे से लगी गाइस। ठीक है, देखिए ये पीछे से लगी। तो ये जो मात्राएं होती हैं गाइस, ये जो हमारी मात्राएं होती हैं, ये वर्ण के कहां से लगती हैं? पीछे से लगती हैं। कहां से लगती हैं? पीछे से लगती हैं। इसी तरह अब बात आती है गाइस, जो छोटी की मात्राएं होती हैं, ये जो मात्राएं होती है गाइस, ये कहां से लगती हैं आपकी? ये मतलब ये जो मात्राएं वर्ण के आगे से लगती हैं। कहां से लगती हैं गाइस? पहले लगती हैं, मतलब। ठीक है, ये वर्ण के पहले लगती हैं। बात जैसे आती है किस, जैसे किस, ठीक है, किस हो गया आपका, निधि हो गया, निधि हो गया, क्या हो गया? निधि हो गया। ठीक है, ये जो मात्राएं होती हैं, ये मतलब कि आप व्यंजन के पहले लगाते हैं। ठीक है, ये जो मात्राएं होती हैं, ये व्यंजन के पहले लगती हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी ये जो मात्राएं होती हैं गाइस, ये व्यंजन के नीचे लगती हैं। हम लोग व्यंजन में यूज करते हैं इसका, तो ये व्यंजन के कहां लगती है? नीचे लगती है। जैसे कुसुम, कुसुम, ठीक है, कुमकुम, कुमकुम, ठीक है। तो ये मतलब गाइस, ये जो मात्राएं होती हैं, ये व्यंजन के नीचे लगती है। कहां लगती है? व्यंजन के नीचे लगती हैं। ठीक है, ये मतलब व्यंजन के नीचे से लगती हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी, ये हो गई हमारी मात्राएं। ये भी आपकी मात्राएं नीचे ही लगती हैं। ये भी आपकी मात्राएं कहां लगती हैं? नीचे लगती हैं। जैसे गाइस कृपा, कृपा, कृषक, कृषक, समझ लीजिए गाइस, ये मतलब मैं आपको बिल्कुल बेसिक ही बता रही हूँ कि आपको मात्राएं का यूज कैसे करना है। ये जो हमारी मात्राएं होती है, वो नीचे से लगती हैं। ये जो मात्राएं होती हैं, ये व्यंजन के पहले लगती हैं। जब हम व्यंजन में जब इसका प्रयोग करते हैं, स्वरों का जब व्यंजन में प्रयोग करते हैं, तो किस तरह से प्रयोग करते हैं ये मात्राओं का। ठीक है, अब बात आती है, ये जो मात्राएं होती हैं, ये व्यंजन के ऊपर लगती हैं। ये जो मात्राएं होती हैं गाइस, ये कहाँ लगती हैं? ये व्यंजन के ऊपर लगती हैं। ठीक है, ये व्यंजन के ऊपर लगती हैं। जैसे कैसा, कैसा, ठीक है, केला, मेला, मेला, ठीक है। तो अब मैं आशा करती हूँ गाइस आप लोग समझ गए होंगे। ये जो आपकी मात्राएं होती हैं गाइस, ये मतलब कि व्यंजन के पीछे लगती हैं। ये जो मात्राएं होती हैं गाइस आपकी, ये व्यंजन के ऊपर लगती हैं। कहाँ लगती हैं? व्यंजन के ऊपर लगती हैं। और ये जो मात्राएं होती हैं गाइस, ये आपका जो मात्राएं होता है, ये व्यंजन के पहले लगता है। व्यंजन के पहले लगता है। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण देके आपको समझा दूं थोड़ा से, किस तरह हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, थोड़ा से मैं समझाने की कोशिश करूंगी इसका। जैसे हमने वर्ण विच्छेद किया, का, ई, ठीक है, सा और आ। अब बात आती है, ये मात्राएं इसको पूरा कर देंगी की, और ये इसको किस। तो अब मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मात्राओं का यूज हम लोग किस तरह करते हैं। तो देखिए, ये जो मात्राएं आपके व्यंजन के पहले लगी कि नहीं लगी? व्यंजन के पहले लगती हैं। ठीक है, अब जैसे एक मैं और ले लेती हूँ। जैसे यहां पास दिया है का, उ, सा, उ, मा और आ। ठीक है, ये इसको पूरा कर रही हैं। देखिए गाइस, व्यंजन के नीचे आ रही है। ठीक है, ये जो मात्राएं होती हैं, ये नीचे रहती हैं। देखिए ये है, तो ये व्यंजन के नीचे आ रही है। ठीक है, और ये जो मात्रा है, ये भी, और ये इसको पूरा कर रहा है, और ये स्वर इसको पूरा कर रहा है। ठीक है, देखिए अब क्या बन गया? कुसुम। हमने मतलब क्या किया? स्वरों की हमें सहायता लेने में। ये आपका वास्तविक व्यंजन होता है। ये आपका क्या होता है? वास्तविक व्यंजन होता है। ये आपका स्वर होता है। तो हम लोग स्वरों की सहायता से बोलते हैं कुसुम। ठीक है गाइस, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग एक नोट एक नोट लिख लीजिए गाइस। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। जब किसी शब्द में जब किसी शब्द में जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जब किसी शब्द की शुरुआत जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आम। अब आप ये चीज जब किसी भी स्वर की शुरुआत, ठीक है, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो, ठीक है, जब किसी शब्द की शुरुआत किससे हो गाइस, स्वर से हो, तो ये जो स्वर आपका होता है गाइस ये वास्तविक रूप में आता है। जैसे आम हो गया, ईख हो गया, ठीक है, ईख हो गया आपका, फिर आपका एहसास हो गया, एहसास हो गया, ठीक है। अब देखिए ये शब्द की शुरुआत किससे हुई है, स्वर से हुई है। अब आप ये चीज कहेंगे मैम इसका भी मात्रिक रूप आएगा, नहीं गाइस, जब किसी भी शब्द की शुरुआत स्वर से होता है तो वो अपने वास्तविक रूप में आता है। तो ये गाइस आपके रहे की पॉइंट, ठीक है। इसके बाद फिर अब बात आती है गाइस, यहाँ पास मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी कि जब किसी शब्द के, देखिए जब किसी शब्द में किसी स्वर, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं। जब किसी शब्द में जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा, पहला स्वर किस में आता है गैस, मात्रा रूप में आता है। जो दूसरा स्वर होता है वे अपने वास्तविक रूप में आता है गैस, किस में आता है, वास्तविक रूप में आता है। जैसे गैस यहाँ पास मैं बात करूं गुंजाइश, ठीक है, यहाँ पर जैसे गैस मैंने बात किया गुंजाइश, गुंजाइश। देखिए गैस जब किसी शब्द की शुरुआत होती है, जब देखिए गैस यहाँ पर जब किसी शब्द की शुरुआत हुई तो व्यंजन के अंदर दो स्वर आए हैं। एक आपका ये स्वर है, ये देखिए पहला स्वर क्या होगा, मात्रिक रूप होगा। जैसे यहाँ पर जा और आ दिया है, ठीक है, और ये जो आपका दिया हुआ है गैस ये वास्तविक व्यंजन है। ये क्या है गैस, आपका वास्तविक व्यंजन है। जब किसी शब्द, देखिए जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर आते हैं, कितने स्वर आते हैं, दो स्वर आते हैं गाइस। तो आप याद रखिएगा पहला जो व्यंजन जो पहला होगा वो मात्रिक रूप में होगा और जो दूसरा होगा वे अपने वास्तविक रूप में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पास मैं बात करूं शुरुआत, शुरुआत। अब आप लोगों के दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है गाइज ये चीज का कि मैम ये कभी गाइज आप लोगों ने गौर किया ये चीज, शुरुआत, ठीक है, शुरुआत। देखिए गाइज आपने कभी गौर किया कि देखिए ये इसका ये मात्रिक रूप है, ये क्या है गाइज, मात्रिक रूप है, और ये वास्तविक रूप है। ये क्या है, स्वर का वास्तविक रूप है गाइज, ठीक है। तो इसमें गाइज आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम यहाँ पास तो इसका तो मैम यहाँ मात्रिक रूप में आ जाता है और यहाँ पास ये वास्तविक स्वर आ जाता है। तो गाइज जब किसी शब्द को जब किसी भी शब्द में किसी व्यंजन में किसी मतलब व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं, कितने स्वर जुड़ते हैं गाइज, दो स्वर जुड़ते हैं। तो पहला स्वर आपका मात्रिक रूप में होता है और दूसरा जो स्वर होता है गाइज वो आपका वास्तविक रूप में होता है गाइज। तो ये मतलब गाइज अब रहे ये आपके व्यंजन की जो भी ये जो हम लोग बोलते हैं ना स्वरों की सहायता से मतलब व्यंजन का मतलब प्रयोग करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह गाइज हम लोग स्वरों की सहायता से बोलते हैं और जो चीज हम लोग स्वरों की सहायता से जब व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसके नीचे गाइज हम लोग हलंत लगा देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।